आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? रेलगाड़ी। अब रेलगाड़ी पढ़ने से कुछ कुछ बेसिक पॉइंट सब है, वो बेसिक पॉइंट सब पहले क्या एक बार समझ जाओ। और हम लोग जो रेलगाड़ी पढ़ेंगे ना, एक्स मान के नहीं पढ़ने वाले। अगर एक्स मान के पढ़ते हो तो क्या होता है, आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो हम लोग जो रेलगाड़ी पढ़ेंगे किस में पढ़ेंगे? लाइन मेथड। इससे पहले आप लोग बहुत कम पढ़ा ही नहीं होगा, सोचो लाइन मेथड में पढ़े ही नहीं होंगे। तो इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले जो बेसिक पॉइंट सब है वो एक बार समझ जाओ। आपका कोई भी क्वेश्चन रेलगाड़ी का आपको 5 सेकंड 7 सेकंड क्या बड़ा से जो बड़ा क्वेश्चन आएगा, जो रेलगाड़ी का जितना बड़ा क्वेश्चन आएगा उतना इजी और उतना कम समय में बनेगा, अगर आप किस में लाइन मेथड में बनाते हो तो सबसे पहले आप बेसिक सब समझो, ठीक है। तो जैसे हम आपको पहले ही बता दिए रेलगाड़ी में क्या होता है, जैसे रेलगाड़ी क्या टाइम एंड डिस्टेंस का मतलब समय तथा दूरी वाला सेम चैप्टर है। अब उसमें चाल होता है, दूरी होता है और क्या होता है? समय। चाल दूरी समय तो जानते ही हो। इसमें रेलगाड़ी में हम लोग क्या पढ़ेंगे? देखो सबसे पहले जो चाल होता है, चाल जैसे कि मान के चलो अभी जैसे 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करें, ये वाला तो जानना जरूरी है रेलगाड़ी के लिए। फिर उसी प्रकार जैसे 72 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड चेंज करेंगे तो कितना होगा? 72 का देखो किलोमीटर है ना, मीटर में चेंज कर रहे हैं तो ऊपर में छोटा वाला ना, तो 5/18 यानी 4×5 = 20 मीटर पर सेकंड। ये बेसिक चीज है। अब वही चीज 20 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में जब चेंज करने बोलेगा, 20 मीटर पर सेकंड को किस में चेंज करने बोलेगा? किलोमीटर में। तो 20 का क्या हो जाएगा? 18/5, 5 चौके 20 यानी 18 चौके 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो सिंपल सा एक पॉइंट हुआ। अब सेकेंड पॉइंट में देखो, सेकेंड पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे जो अगर रेलगाड़ी का आता है, रेलगाड़ी क्या होता है अगर जा रहा है तो एक पॉइंट आता है, जैसे कि एक रेलगाड़ी क्या करता है, आपको पूछता है कोई व्यक्ति को पार किया। किसको पार किया? कोई व्यक्ति को, कोई पोल को, कोई खंबा को। यहां पर देखो व्यक्ति, मेन, पोल या फिर जैसे खंबा, पोल, खंबा मतलब या पेड़ मतलब जो कोई पेड़ को पार किया, तो इस टाइप से क्वेश्चन देता है। तो ऐसा स्थिति में आपका जो दूरी होता है, डिस्टेंस जो होता है वो क्या होगा बोलो? ये अगर रेलगाड़ी मान के चलो 1 किलोमीटर का है, 1 किलोमीटर का ना, अगर एक व्यक्ति को पार करेगा, व्यक्ति का दूरी क्या है? व्यक्ति का जो दूरी, जैसे मेरा दूरी क्या होगा? बहुत कम दूरी है ना, तो इसके तुलना में क्या ये बहुत ज्यादा कम होता है। तो व्यक्ति का कोई ना कोई दूरी होता है, तो यहाँ व्यक्ति का दूरी हम लोग क्या शून्य, मतलब व्यक्ति का दूरी को नहीं, अगर कोई रेलगाड़ी व्यक्ति को पार किया मतलब दूरी क्या होगा? रेलगाड़ी का अपना दूरी। अगर यही रेलगाड़ी अगर एक पोल यानी एक खंबे को पार किया, तो खंबा का कोई दूरी होता है? बहुत कम होता है, बहुत नहीं के समान। तो उस दूरी को क्या नहीं लिया जाता है, तो वो खंबा का दूरी, पेड़ का दूरी। अगर कोई पेड़ को पार करेगा तो पेड़ का भी क्या होगा? दूरी नहीं होगा। यानी अगर कोई ट्रेन क्या करता है, कोई व्यक्ति, पोल, पेड़ को पार करेगा तो दूरी किसका होगा? अपना ट्रेन का दूरी। समझ में आया कि नहीं? ये सेकंड पॉइंट। अब इसमें देखो थर्ड पॉइंट आपका क्या होगा? अगर यही ट्रेन किसको पार करता है? अगर कोई प्लेटफॉर्म को, अगर ये ट्रेन है तो यहां पर किसको पार करेगा? प्लेटफॉर्म, फिर उसके बाद पुल, सुरंग, मतलब अलग अलग जो भी नाम देगा, सुरंग, ब्रिज, तो गुफा, अलग प्रकार का नाम देता। तो अगर ये ट्रेन अगर किसको पार करेगा, तो ऐसा स्थिति में देखो अगर कोई प्लेटफॉर्म होगा तो बड़ा होगा ना, जैसे कि ट्रेन 500 मीटर है, प्लेटफॉर्म क्या 200 मीटर हुआ, तो ये 500 और 200 मीटर तो ज्यादा होगा दूरी ना। तो ऐसा स्थिति में डिस्टेंस क्या होगा? दोनों का जुड़ जाएगा, यानी 500 + 200 क्या हो जाएगा? 700। समझ में आया? ये तीसरा पॉइंट जो आपको याद करने वाला, इसको हमेशा देखो, ये बेसिक चीज सब है, ये याद करोगे। ये क्वेश्चन में आपको आएगा कि नहीं? क्वेश्चन में इसे नहीं आएगा कि ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार किया तो दूरी क्या होगा, दोनों का दूरी जुड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन में ये सब चीज आएगा, तो आप ये चीज सब समझे रहो, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट ना, पहला क्वेश्चन कैसे एक्स मान के बताएंगे क्या? हाँ, एक्स नहीं मानोगे? एक्स पढ़ना ही नहीं है ऐसा तुम लोग? देखो अगर आपको लाइन मेथड पढ़ना है, एक्स नहीं मानना ना, तो आपको सिंपल सा दो चीज जानना होगा। अगर रेलगाड़ी का कोई क्वेश्चन आता है तो आप यहां पर क्या रखोगे? लाइन, जो हम लोग का लाइन मेथड में नीचे क्या रखेंगे और ऊपर क्या रखेंगे? ds। डी से ऊपर में डिस्टेंस यानी दूरी, जितना दूरी सब होगा क्या होगा? ऊपर में रहेगा। और यहां पर क्या रखेंगे? समय ना, टाइम ना, ds समय। अगर यहां पर नीचे समय रखेंगे तो चाल कहां रखेंगे? चाल निकालने देगा तो मेन पॉइंट है, चाल कहां देखें? अभी नहीं समझ में आएगा तुम लोग।
चाल क्या होता है? किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर पर सेकेंड। जब चाल निकालने बोलेगा 1 सेकेंड में या 1 घंटे में कितना दूरी किया, यानी यहां पर समय नहीं निकालेंगे 1 घंटे में कितना दूरी किया, 1 सेकेंड में कितना दूरी तय किया, तो वहां से चाल आ जाएगा। नहीं समझ में आया? क्वेश्चन बना हुआ आएगा, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन चालू करते हैं, बोलो। देखो 72 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है ना, चाल कितना है, स्पीड कितना है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, जानते हो ना, 5/18। बहुत जन को तो याद भी होगा, 4 5 20 मीटर पर सेकंड। क्या 20 मीटर पर सेकंड। अब 20 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या समझते हो? 1 सेकंड में, है ना। 20 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या? 1 सेकंड में 20 मीटर। हम बोले थे इधर नीचे में टाइम और ऊपर में क्या होता है, डिस्टेंस। अब समय कितना, 20 मीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में कितना मीटर जाता है, 20 मीटर। और क्वेश्चन में क्या बोला, एक रेलगाड़ी जो है एक खंबे को पार कर रहा है। एक रेलगाड़ी किसको पार कर रहा है? एक खंबे को। रेलगाड़ी की लंबाई कितना है, 60 मीटर। अब रेलगाड़ी खंबे को पार करेगा तो पता है ना क्या होता है, दूरी। क्या होता है दूरी? रेलगाड़ी का अपना दूरी, यानी 60 मीटर को कितना समय, 20 से काट देंगे 3 सेकंड। आसान है ना। देखो यहां पर कोई सोचना नहीं पड़ेगा, चाल बराबर दूरी बटा समय, कुछ लिखना नहीं है। अगर आप ये चीज समझ जाओगे ना एक बार, तो आपको कोई क्वेश्चन में मतलब लिखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, कम से कम। ये सब क्वेश्चन तो बिना पेन छुए बना दोगे आप, समझे। देखो रेलगाड़ी का क्वेश्चन को ना आप फिगर बना के बनाया करो। जैसे एक रेलगाड़ी कितनी मीटर लंबाई है, 350 मीटर लंबी है। किसको पार कर रहा है? एक बिजली, किसको? एक गुफा को। गुफा की लंबाई कितना है, 250। देखो अगर ये 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, किसको पार कर रहा है, 250 मीटर गुफे को। और चाल कितना है, देखो 54 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी मीटर पर सेकंड चेंज करेंगे 5/18। 18 यानी 5 दिया 15 मीटर पर सेकंड। 15 मीटर पर सेकंड आया ना, पहले ही चेंज कर दो। चाल को क्या करो, पहले ही चेंज कर लो। अब 350 मीटर रेलगाड़ी है, एक गुफे को पार कर रहा है, 250 मीटर है। अब इसका चाल कितना, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। मीटर पर सेकंड में चेंज किया 5/18, यानी 15 मीटर पर सेकंड। अब बताओ 15 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या होता है, 1 सेकंड में 15 मीटर जाता है। 1 सेकंड 15 मीटर जाता है ना। अब देखो एक रेलगाड़ी एक गुफा को पार किया तो दूरी क्या होता है, हम बोले थे ना, कोई गुफा, कोई पुल या कोई प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो क्या होगा, दोनों का दूरी जुड़ता है। तो टोटल दूरी कितना, 350 250 600 मीटर। 1 सेकंड में 15 मीटर गया, तो 600 मीटर जाने में कितना समय, 15 चौके 60 40। मजा आया? जैसे जैसे क्वेश्चन जाओगे ना, बड़ा बड़ा और क्वेश्चन जाओगे और मजा आएगा। खाली अच्छा से पढ़ो। देखो क्वेश्चन को ना आप बनाना सीखो। जैसे क्वेश्चन में यहां पर क्या बोल रहा है, एक कितना मीटर लंबी रेलगाड़ी है। देखो ये एक रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी बनाया ना, रेलगाड़ी जैसे दिख रहा, नहीं दिख रहा, लेकिन क्वेश्चन को समझना। रेलगाड़ी बनाओगे तो टाइम लगेगा, लेकिन ये क्या रेलगाड़ी है, किसको पार कर रहा, पुल। पुल क्या है, ये देखो ये पुल है। रेलगाड़ी की लंबाई कितना है, 171 मीटर। पुल की लंबाई 229। अब ये एक दूसरे को पार, रेलगाड़ी क्या करेगा, पुल को पार करेगा। तो दूरी क्या होता है बताओ, रेलगाड़ी पुल को पार करने से दूरी जुड़ता है, मतलब ये दोनों दूरी क्या होगा, जुड़ेगा। ये बेसिक है ना। अब रेलगाड़ी का चाल कितना है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 45 किलोमीटर प्रति घंटा तो मीटर पर सेकंड चेंज करेंगे, 5/18। 9 दूना 18, 9 5 25/2 मीटर पर सेकेंड। अभी क्या आया, देखो अभी भिन्न में है ना, 25/2। 25/2 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या समझे, 2 सेकंड में ये कितना जा रहा है, 25 मीटर। देखो ये 2 सेकंड में कितना जा रहा है, 25 मीटर। अब ये एक दूसरे को पार करेगा, मतलब कितना दूरी हो रहा, 171 229 कितना, 400। तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय बोल रहा ना, मतलब 2 सेकंड में 25 मीटर जाता, तो 400 मीटर जाने में कितना समय, 25 से काट देंगे, 4 चौके 16 ना, 16 दूना 32 सेकंड। कितना आसान हुआ ना। अभी तो छोटा छोटा क्वेश्चन सब है, जब बड़ा क्वेश्चन जाओगे ना मजा आ जाएगा।
अभी तो शुरू हुआ नहीं है, ठीक है, ये तो स्टार्ट का है। क्वेश्चन में बोला है रेलगाड़ी बनाते हैं ना, एक रेलगाड़ी कितना 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, किसको पार कर रहा, एक व्यक्ति को पार कर रहा। देखो 100 मीटर रेलगाड़ी किसको पार कर रहा, व्यक्ति को, यानी दूरी क्या होगा बोलो, रेलगाड़ी का अपना दूरी हो जाएगा, मतलब 100 मीटर ही हो जाएगा ना। अब इस रेलगाड़ी का चाल कितना है 30 किलोमीटर, मीटर पर सेकंड चेंज करेंगे 5/18, 6 तिया 18, 6 5 30, 25/3 कितना आया 30 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज किए तो कितना आया 25/3। 25/3 का मतलब क्या होता है 3 सेकंड में 25 मीटर। अगर रेलगाड़ी 100 मीटर खंबे को पार किया मतलब दूरी कितना गया 100 मीटर, 3 सेकंड में 25 मीटर जाता है तो 100 मीटर जाने में 25 चौके 4 तिया 12 सेकंड। कोई फॉर्मूला नहीं चाहिए, कोई एक्स मानना नहीं है, कोई चाल नहीं, कोई दूरी नहीं, आप समझ जाओगे एक बार। तो ये वाला क्या है टाइम और ये वाला डिस्टेंस। चाल बोलेगा मीटर पर सेकंड होता ना, 1 सेकंड में कितना या 1 घंटे में कितना, वहां से आ जाएगा चाल। देखो क्वेश्चन में क्या दिया, सेकंड क्वेश्चन बनाते, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी ना। देखो ये एक रेलगाड़ी है, कितना मीटर है 250 मीटर, किसको पार कर रहा, एक सिग्नल के खंबे को। ये एक सिग्नल के खंबे को क्या करता है पार करता है। अब ये सिग्नल के खंबे को पार करता है, कितने समय पार कर रहा, 15 सेकंड। देखो अगर 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी सिग्नल के खंबे को पार किया कितना सेकंड में 15 सेकंड, मतलब 15 सेकंड में वो कितना गया 250 मीटर ना गया। देखो 15 सेकंड में कितना गया 250 मीटर। ये देखो टाइम और ये क्वेश्चन को देखो समझो, हम थोड़ा पहले ही आपको जो बेसिक चीज से बताएं, अगर खंबे को पार करेगा रेलगाड़ी मतलब अपना ही दूरी तय करता ना, मतलब खंबे को पार किया मतलब गया कितना मीटर 250 मीटर गया। अब 250 मीटर जाने में उसे 15 सेकंड लगा ना, क्योंकि 15 सेकंड में पार कर लिया, मतलब 15 सेकंड को जाने में कितना 250 मीटर। अभी आपको क्या बोला था चाल निकालने बोला, हम बोले थे ना थोड़ा पहले, ये वाला टाइम लाइन है ये डिस्टेंस लाइन है, तो चाल कैसे निकालोगे, तो हम चाल निकालते कैसे, चाल यानी क्या 1 सेकंड के बराबर बोले थे। चाल क्या होता है मीटर पर सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर मीटर पर सेकंड, अगर 15 सेकंड में 250 मीटर जा रहा मतलब 1 सेकंड में कितना जाएगा, चाल ही ना होगा, चाल यानी 1 सेकंड के बराबर ना, 1 सेकंड में कितना जाएगा, 5 से काट दिए 5 दिया 15, 5 से काट देंगे 5 बचे 25, 50/3 आया। अब 50/3 को किलो ये मीटर पर सेकंड में आया ना, 1 सेकंड निकालने हैं, अगर 1 सेकंड निकालें यानी ये मीटर पर सेकंड में। अब किलोमीटर में चेंज करेंगे तो मीटर से किलोमीटर में 18/5, 5 से काट दिए 10, 3 से काट दिए 6, 6 10 है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल निकालने बोलेगा तो 1 सेकंड के बराबर, समझ में आया। 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी, रेलगाड़ी की लंबाई कितना है 180 मीटर, किसको पार कर रहा है एक प्लेटफॉर्म को। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है 100, समान लंबाई का प्लेटफॉर्म बोल रहा ना, अगर रेलगाड़ी की लंबाई 180 है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई भी क्या होगा 180। कितने समय में पार कर रहा 15 सेकंड में पार कर रहा, मत 18 सेकंड 18 सेकंड में पार कर रहा, यानी टाइम कितना 18 सेकंड। अब ये रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार किया, रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करता तो हम क्या बोले थे दूरी जुड़ेगा, यानी 18 18 36, 18 सेकंड में कितना गया 360 मीटर, 360 मीटर ना डिस्टेंस, 18 सेकंड में 360 मीटर। तो हमको क्या बोला है चाल, चाल क्या होता है 1 सेकंड में, 1 सेकंड के बराबर कितना 18 दूना 36, 20 मीटर पर सेकंड। देखो 20 मीटर पर सेकंड, अगर मीटर पर सेकंड में आंसर बोला तो यहीं पर हो गया, अगर किलोमीटर में बोला तो जानते ही हो ना, नहीं जानते हो, जानते हो 20 का कितना 18/5, 5 से काट दिए 4, 18 चौके किलोमीटर प्रति घंटा। अभी चाल देगा तो डरोगे क्या, नहीं डरोगे ना, तुम लोग डरते बहुत है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक रेलगाड़ी है ना, एक रेलगाड़ी है, किसको पार करता है एक प्लेटफॉर्म को, एक प्लेटफॉर्म को पार करता है, और क्या बोल रहा है एक खंबे को ही पार करता है, ये खंबे को और ये प्लेटफॉर्म को। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है 120 है। अब देखो अगर ये रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को पार करेगा मतलब किसका दूरी तय करता है, अपना रेलगाड़ी दूरी प्लस प्लेटफॉर्म का दूरी।
अगर इसी खंबे को जब पार करेगा तो रेलगाड़ी किसका दूरी तय करेगा? सिर्फ अपना दूरी तय करता। तो यहां इसको 4 सेकंड लगता है और यहां पर 10 सेकंड। देखो ये जो 4 सेकंड या खंबे को लगा है, खंबे को पार करने, मतलब ये जो रेलगाड़ी, जैसे रेलगाड़ी का कुछ दूरी होगा ना, ये अपना दूरी, जैसे यहाँ एक्स दूरी को 4 सेकंड को पार करने में लगा, और यहाँ जो प्लेटफॉर्म को पार करने में 10 सेकंड लगा। यहाँ पर प्लेटफॉर्म में क्या होता है, रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म दोनों का दूरी होता है। तो रेलगाड़ी अपना दूरी के लिए तो 4 सेकंड लिया होगा, अपना दूरी के लिए 4 सेकंड लिया होगा ना। तो ये जो प्लेटफॉर्म के लिए कितना सेकंड लिया? 6 सेकंड। ये जो 6 सेकंड लिया है इस कितना, इस 120 मीटर दूरी के लिए ना, यानी 6 सेकंड के बराबर 120 मीटर। तो क्या बोला था, प्लेटफॉर्म की लंबाई, मतलब रेलगाड़ी की लंबाई। रेलगाड़ी अपना दूरी कितना सेकंड में तय किया था? 4 सेकंड। 4 सेकंड में कितना? 6 दूना 12, 4 दूना 80 मीटर। हमको ये सब सोचना नहीं पड़ता है, क्योंकि हम बेसिक से जानते हैं। अगर रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार कर रहा मतलब दोनों का दूरी हो रहा, और खाली खंबे को पार कर रहा मतलब सिर्फ रेलगाड़ी का दूरी। रेलगाड़ी का दूरी में 4 सेकंड लगा, तो यहां भी तो 10 सेकंड में 4 सेकंड लगेगा ना। तो प्लेटफॉर्म के लिए कितना लगा? 6 सेकंड। तो 6 के बराबर, प्लेटफॉर्म की लंबाई 120 मीटर ना, 6 सेकंड के बराबर 120 मीटर। तो यानी खंबे को मतलब अपना दूरी ना, यानी 4 सेकंड। 4 सेकंड में कितना? 80 मीटर। एक समान चाल से चलती हुई रेलगाड़ी ना, देखिए एक रेलगाड़ी किसको पार कर रहा? 2 प्लेटफॉर्म को। 2 प्लेटफॉर्म है ना, एक प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? 162 मीटर, और एक प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? 120। देखो ये रेलगाड़ी जब 162 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करता है तो कितना सेकंड लेता है? 18 सेकंड। और 120 मीटर को पार करता है तो, अब देखो इसमें 15 सेकंड लगा, इसमें 18 सेकंड लगा, इसमें 3 सेकंड ज्यादा क्यों लगा? क्योंकि ये ज्यादा लंबा प्लेटफॉर्म है। कितना ज्यादा लंबा है? ये 120 है, ये 162 है, मतलब 42 मीटर लंबा है। ये 42 मीटर के लिए देखो यहाँ 15 से 18 सेकंड लगा, मतलब 3 सेकंड। तो ये जो ट्रेन है 3 सेकंड में कितना जाती है? 42 मीटर। तो 1 सेकंड में 4 यानी मीटर पर सेकंड ना, 1 सेकंड में कितना? 3 से कटा 14। अब 14 मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड है, किलोमीटर में चेंज करोगे तो 18/14 कितना होता है? हाँ, 8 चौके 32, फिर 8 4 12 3 15 16, 2 ना 252/5, 5 5 25, 2 5 चौके 20, 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया? तो कितना इजी है, इजी है ना। एक्स मान के बताएंगे क्या? देखो रेलगाड़ी की चाल कितना, दूरी कितना माने? एक्स। ये रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को पार करेगा, प्लेटफॉर्म को पार करेगा ना, तो यहां पर क्या बैठाओगे, क्या इक्वल होगा? रेलगाड़ी का चाल कितना है नहीं पता, लेकिन यहां जब पार करेगा, यहां जब पार करेगा, दोनों में चाल क्या होगा? एक ही रेलगाड़ी है तो चाल समान होगा ना। तो यहां पर क्या बराबर करना होगा? चाल बराबर दूरी बटा समय। ये सोचना पड़ता है। चाल और चाल यहां पर क्या करना, आपको बराबर करना। तो चाल बराबर क्या होगा? दूरी बटा समय। दूरी कितना है? 162, और रेलगाड़ी की दूरी x, यानी 162 प्लस x। कितना समय लगा उसको? 18 सेकंड लगा। अब यहां पर दूरी क्या होगा? x रेलगाड़ी की लंबाई और 120 क्या? प्लेटफॉर्म। यहां पर क्या हो जाएगा? 120 प्लस x। इसको कितना सेकंड लगा? 15 सेकंड लगा। 18 में काट दिए 3, 3 छक 18, 3 5 15। देखो ये 5 से गुना होगा, ये 6 से, 6 गुना x 6x, प्लस 12 छक 72, 720, 5 5x, 5 दूना 10, 5 छक 30, 5 3 8, 800 ना। 5x इधर आया, x उधर 772 गया, 720 गया, 80। x का मान कितना आया? 80। ये x किसका मान आया? रेलगाड़ी की लंबाई। लेकिन अभी आपको क्या निकालना है? 810, 16 5 80 81 ना, ठीक है 810। यानी रेलगाड़ी की लंबाई कितना आया? 90। अगर रेलगाड़ी की लंबाई 90 आया, यहां आंसर नहीं है, आपको चाल बोला था ना, तो चाल ये वाला है। अब चाल में बैठाओ, 162 प्लस 90, 9 6 15, 252/18। ये मीटर पर सेकंड में है ना, ये चाल है ना, मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर में चेंज करेंगे बटा 5, 18 18 कटा
5 बचे 25, फिर 0, 5 चौके 20। इसको बोलते हैं एक्स मान के बनाना। उसमें भी हम बहुत सारा स्टेप जंप किए हुए हैं। ये वाला कौन वाला अच्छा है? हाँ, ये वाला अच्छा है, हैंड मेथड। इतना अच्छा पढ़ाते हैं फिर भी तुम लोग पढ़ते नहीं हो अच्छा से। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म में एक खड़े व्यक्ति को पार करता है तथा 110 मीटर लंबे क्या प्लेटफॉर्म को पार करता है। अगर रेलगाड़ी व्यक्ति को पार करता है तो कितना सेकंड लगता है? 30 सेकंड। और प्लेटफॉर्म को जब पार करता है उसको कितना सेकंड लगता है? 40 सेकंड। देखो 30 सेकंड में रेलगाड़ी किसका दूरी तय किया? व्यक्ति को पार किया, मतलब अपना दूरी तय किया। अपना दूरी को 30 सेकंड लगा और प्लेटफॉर्म में उसको कितना लगा? 40 सेकंड। तो ये 40 सेकंड में अपना दूरी तो 30 सेकंड लिया होगा और प्लस का जो 10 सेकंड लगा ये प्लेटफॉर्म के लिए लगा ना। मतलब ये 10 सेकंड में कितना दूरी गया है? 110 मीटर। तो उसका दूरी यानी 30 सेकंड ना। 30 सेकंड को कितना? 10 से काट देंगे 0, 11 तिया 303 सेकंड। समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो किसको नहीं समझ में आ रहा? देखो अच्छा से, फिर बाद में नहीं बोलना कि जैसे तैसे पढ़ा के निकल दिए थे। नहीं समझ में आ रहा तो बोलो, समझाएंगे ना अच्छे से। चलो, एक रेलगाड़ी 122 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को पार करता ना। किसको पार कर रहा? प्लेटफॉर्म को। और एक जगह किसको पार कर रहा? पुल को पार कर रहा। अगर प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है? 122 मीटर प्लेटफॉर्म को कितना समय पार कर रहा? 17 सेकेंड। और पुल को कितना समय पार कर रहा? 210 मीटर पुल को 25 सेकेंड में पार कर रहा है ना। तो क्या पूछा था? रेलगाड़ी की चाल। देखो 39.6 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो क्वेश्चन फटाक से देखो। एक रेलगाड़ी क्या बोल रहा है? एक प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना सेकंड लगता है? 17 सेकंड। और प्लेटफॉर्म की लंबाई 122 मीटर। अब पुल की जो लंबाई है 210 मीटर है, उसको कितना सेकंड लग रहा? 25। देखो यहाँ 17 सेकंड लगा, यहाँ 25 सेकंड लगा। कितना सेकंड ज्यादा लग रहा? 8 सेकंड ज्यादा लग रहा। और यहाँ 122 मीटर था और यहाँ 210 मीटर। कितना मीटर ज्यादा हुआ? 88 मीटर ज्यादा हुआ। मतलब 8 सेकंड में कितना गया? यहाँ 8 सेकंड ज्यादा लगा। क्यों? क्योंकि 88 मीटर लंबा था, ये ज्यादा लंबा था ना। यानी 8 सेकंड में 88 मीटर। चाल मतलब रेलगाड़ी की चाल बोला ना, चाल यानी 1 सेकंड। 8 से कट गया 11 मीटर पर सेकेंड। 11 मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर में चेंज करने बोला तो 11 का 18/5, 1 8, 8 और 1 9/5, 5 तिया 15, बचा 48, 5 9 45, 3 5 6 30, 39.6 किलोमीटर प्रति घंटा। रेलगाड़ी एक पुल को पार करता ना। एक रेलगाड़ी देखो किसको पार करता है? एक पुल को पार करता है। एक रेलगाड़ी एक पुल को पार कर रहा है, कितने समय पार कर रहा है? 36 सेकंड में पार कर रहा है। अब बोल रहा है एक दूसरी रेलगाड़ी इसी पुल को पार करता है। यही पुल को पार करता है ना। कितने इसका चाल कितना है? पहली रेलगाड़ी का चाल कितना है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरी रेलगाड़ी का चाल कितना है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से क्या है? 100 मीटर छोटी है। अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे 5/18, 18 5 25 मीटर पर सेकंड आया। 25 मीटर पर सेकंड यानी 1 सेकंड में कितना मीटर? 25 मीटर। कितना सेकंड पार किया? 36 सेकंड। तो 36 सेकंड में कितना होगा? 25 गुना 36 कितना हो रहा? 36 सेकंड ना। 25 गुना 36 बोलो, बड़ा गुना हो जाएगा क्या? कितना? 900 मीटर ना। 36 गुना 25 कितना हो रहा है? 900। ये जो 900 मीटर जो दूरी आया, ये दूरी किसका है? ये रेलगाड़ी इस पुल को पार कर रहा, मतलब रेलगाड़ी और ये दोनों का दूरी है ना। अगर एक रेलगाड़ी पुल को पार किया मतलब दूरी क्या होता है? जुड़ता है। तो ये जो 900 मीटर जो डिस्टेंस आया ये किसका है? इस रेलगाड़ी और इस पुल का। अब देखो इसी पुल को और एक रेलगाड़ी पार करती है, दूसरी रेलगाड़ी बोला, जिसका चाल कितना है?
45 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि 100 मीटर क्या है, छोटी है। मतलब अगर ये पुल और इस रेलगाड़ी का अगर दूरी जोड़ेंगे, दूरी तो जुड़ेगा ना, तो कितना हो जाएगा, ये दोनों का क्या था 900 मीटर, और ये 100 मीटर क्या छोटी है, मतलब 100 मीटर छोटी होगा, मतलब दूरी कितना हो जाएगा 800 मीटर हो जाएगा। अब ये 45 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करो, 5/18, 9 दूना 18, 9 5 25/2। अब देखो 2 सेकंड में 25 मीटर। अब देखो पहले दूरी कितना था, 900 मीटर था ना, अब ये 100 मीटर छोटी है, तो दूरी क्या होगा, घट के 100 मीटर घट जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा 800 मीटर। तो 800 मीटर में कितना समय, ये पूछा था, 2 सेकंड में 25 मीटर जाता है, तो 800 मीटर जाने में कितना समय लगेगा, तो 25 कितना बार में, 32 बार में, 25 800 के 32 ना, 32 दूना 64 सेकंड। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 2 रेलगाड़ी, प्रत्येक की लंबाई कितना है 210 मीटर। देखो 2 रेलगाड़ी है, प्रत्येक की लंबाई कितना है 210 मीटर। अब देखो एक रेलगाड़ी क्या है बोल रहा है, खड़ी है, और एक दूसरी रेलगाड़ी उसी समांतर, मतलब वही सेम पटरी पर दूसरी रेलगाड़ी आ रही है। अगर ये रेलगाड़ी खड़ी है मानो, तो ये रेलगाड़ी क्या होगा, इस रेलगाड़ी को पार करेगा। अगर इस रेलगाड़ी को पार करेगा, इस रेलगाड़ी का चाल कितना है 84 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 84 किलोमीटर प्रति घंटा तो हम क्या करते हैं, मीटर पर सेकंड चेंज करते हैं ना, तो 84 को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, क्या होगा 5/18। 18 है तो कितना से कट रहा, 6 से, 6 × 18, 6 के 6, 6 चौके 24, 14 5 है 70, 70/3, 70/3 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या समझे, 3 सेकंड में 70 मीटर। ये देखो ये टाइम वाला और ये डिस्टेंस, 3 सेकंड में कितना जाता है 70 मीटर। अब देखो ये 2 रेलगाड़ी जिसकी लंबाई कितना है, इसका भी लंबाई 210 है, इसका भी लंबाई 210 है। एक दूसरी रेलगाड़ी एक रेलगाड़ी को पार कर रहा, तो अगर देखो यहां पर एक रेलगाड़ी का चाल है, दूसरा रेलगाड़ी खड़ी है ना, दूसरा अगर रेलगाड़ी चल रहा होता तो चाल भी देखते, लेकिन यहां पर क्या, दूसरी रेलगाड़ी खड़ी है तो एक ही रेलगाड़ी का चाल होगा। तो ये दोनों का दूरी क्या हो जाएगा, एक दूसरे को पार करेगा तो दूरी जुड़ता ही है ना, यानी 210 210 420, 3 सेकंड में 70 मीटर, तो 420 जाने में कितना बार में कटेगा, 6 6 18 सेकंड। कितना आसान है ना, समझ में आ रहा ना।